मैं बुंदेलखंड की यात्राएं करके रुद्र पांडव में साधना करते हुए इंदौर वापस आ गया हूं, जहां पर मैं भारत का पहला समाधि केंद्र खोल रहा हूं, पॉजिटिव थॉट सेंटर, जहां पर आकर ऋषि मुनि साधु सन्यासी संत महात्मा जो भारत में मैं अनेक स्थानों पर जा जाकर तैयार करता रहा हूं, तुम लोग कहते हो वो दिखते क्यों नहीं? अरे मूर्ख, इन संसार में जितने ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा, क्या वो समाज को सुधारने के लिए हुए? तुम भोगने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें बुद्धि मनुष्य की जो दी हुई है, मैं वही ले जाता हूं। जो चेतन अचेतन सर्वचेतन अवस्थाएं हैं, वो समाधि की स्थिति, जिसके बाद वो स्थिति आती है जहां पर रामायण का लेखन होता है, जहां महाभारत का लेखन होता है। वो जो ब्रह्मांड में वायु के रूप में, ध्वनि के रूप में सब कुछ उपस्थित है, वो जो तेरी पीनियल ग्लैंड है, मैं तब सब कुछ साइंटिफिक तौर पे समझ आ रहा हूं ताकि आज के सभी लोग समझ सको। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्हें अंदर की यौगिक शक्ति को वो खोजा गया। मनुष्य जाति ने जो हमारे वेद से लेकर रामचरितमानस तक का कार्यकाल आ गया, ये सब क्या है? ये खोज है अंतर की। मैं धनु स्तंभन विद्या में क्यों सभी साधु संत महात्माओं को माहिर बनाना चाहता हूं? सेंटर का काम लगभग कंप्लीट होने पे आ गया है, ताकि वो साधु सन्यासी जिन्हें मैं भारत के कोने कोने से बुला सकूं, उन्हें रख सकूं, उन्हें तैयार करके वापस भेज सकूं, ताकि आडंबर हटे, भूत प्रेत तंत्र मंत्र भारत से समाप्त हो। वो सब शक्तियां निहित हैं। जिस धनु स्तंभन विद्या की बात करता हूं, वो एक छोटा सा अंग है हमारी सनातन शक्तियों का। तुम लोग कहते हो ना, कौन हो, कहां से आए हो, क्या हो? अरे मूर्खो, जिस नंबर पे तुम कॉल करते हो 9827050009, वो सीरीज पता करना कब की है? जब मोबाइल चालू हुए थे। जिस तुम आईटी फॉलोवर और लोवर के लिए चिल्ला रहे होते हो, मूर्ख, मैं 15 साल पहले एमएससी आईटी करे व्यक्ति हूं। जब 7 रुपए इनकमिंग आती थी, तब से मोबाइल चला रहा हूं। तो बुद्धि विवेक अपना रखा करो। लैपटॉप, जब मोबाइल, जो तुम कंप्यूटर की बात करते हो, जब आया था 486, तब से कंप्यूटर चला रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 30 साल पहले की। मैंने सब जितनी भी आईटी आईटी तुम चिल्लाते हो, उसी चीज को, अपनी यौगिक पद्धति को उसी चीज से जोड़ने की कोशिश करता रहा, उसी चीज को समझने की कोशिश करता रहा। इसलिए करता रहा क्योंकि 30 वर्ष से मेरा भाई वहीं यूएस में है, आता है जाता है, कंपनियों का कई मालिक है। वो टेक्नोलॉजी का जो तुम एआई चिल्ला रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो उसने कब की कंपनी रजिस्टर्ड करा के रखे था। वो उस समय के पहले से वो सोच रहा था, तुम एआई का जिसका आज चिल्ला रहे हैं। तो ये बुद्धि ज्ञान विवेक जिससे कंप्यूटर बन रहा है, जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो तुम देखते हो, मैं बेचने के लिए वेबसाइट भी मैंने खुद बनाई है, फेसबुक भी खुद चलाता हूँ, यूट्यूब भी खुद चलाता हूँ, कोई व्यक्ति नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा बेचने का काम नहीं है।
ईश्वर ने इतना दिया है कि मेरे को आज डॉलरों से कुछ नहीं होने वाला, और जो उनसे डॉलर आए हैं आज तक लिए नहीं, वो सब किस काम के लिए? सनातन की संस्कृति के लिए, ताकि जो ये सेंटर खोल रहा हूँ जिसमें लाखों लगे हैं, मेरा उद्देश्य है उन लोगों को ज्ञान दे सकूं। तो मैं तैरने के माहिर बनना है। तैरना कितनी प्रकार से होता है, तैरना आ गया, सब आ गया। मैं जो ऑनलाइन धनु स्तंभन की क्लास में तो लगातार ले रहा हूं, लेकिन मूर्खों कहाँ हैं वो लोग? ऐसे प्रश्न करते हो। ये विद्याएं किस लिए होती है? संसार को सुधारने के लिए, स्वयं को मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वयं समाधि में जाने के लिए। जो आपके आसपास आता है उनको सुधारने के लिए। और मैं भी जो यहाँ सामने आया हूं तो कोई ठेका नहीं लिए हूं दुनिया को सुधारने का। मेरा उद्देश्य उस यौगिक पद्धति के कारण स्वयं योगी, सन्यासी, साधु, संत, महात्मा समाधि स्थिति को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। जो अपनी रामायण महाभारत जितने ग्रंथ हैं वे सब भीतर धारण कर सके, क्या है, उन्हें समझ सकें, अपनी वैदिक संस्कृति को समझ सकें, उस यौगिक शक्ति को समझ सकें जिसके द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, पर काया प्रवेश, दिव्य दर्शन, सब कुछ संभव है। ये पर्चे बनाने की क्रिया जो मेरी ऑनलाइन क्लास डेली चलती है, धनु स्तंभन विद्या की, रोज नए व्यक्ति आते रहते हैं, भारत के नहीं विदेशों के। और ये सेंटर डलने पे विदेशों से भी लोग आएंगे वहां पे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं हम कौन हैं, क्यों आए हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है तुम्हें, तुम स्वयं को जानते हो। वो सनातन में शक्तियां मौजूद हैं, पर मेरा काम बेचना नहीं। मैं चाहूं तो इसे 50,000 में बेचूं। जो मूर्खों जैसे तुम कहते हो, क्या मेरे को भिखारी पैदा करना है कि पूरे समय बैठ के तुम्हें फ्री में से खाता रहूं? कुछ नहीं, साधना जो मैं वर्षों लगाए हैं, जो तुम्हारे तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं तो चला जाऊंगा, यही रह जाएंगी। और सनातन इसी से खतरे से बाहर निकलेगा। अगर तुम्हें सिद्ध करना है ना कि भगवान की शक्तियां क्या होती हैं, ईश्वरी शक्ति क्या होती हैं, तो तुम उदाहरित करो। मैं कहता हूं सामने जो आता है, तुम मुस्लिम की बात करते हो। पाकिस्तान में आने के मेरे शिष्य हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, क्योंकि वो वास्तविक शक्ति को देख चुके, जाग चुके। ये भीड़ का नहीं होता है भगवान। भगवान जितनी भी मूर्ति बनी थी, जितने भी देवालय थे, वो सब एकांत स्थान में थे। वो तुमने भीड़ के स्थान बना दिए। इसलिए मेरा जो रुद्र पांडव है स्थान है, जहां मशीना बताती हैं, और मैं मशीन रखता हूं अपने पास वो माइंड की, कि तुम्हारे माइंड पे लगाने के बाद एनालिसिस करके बता देगी कि ये जो जितने आडम्बरी पर्चे बनाने वाले बाबा हैं, उनके झूठ पकड़ के सामने आ जाएंगे कि तुम इतना सा तुम ध्यान की ओर नहीं जा पाते हो, और तुम पूरे आडम्बर फैला रहे हो, लोगों को भूत प्रेत से डरा रहे हो, सनातन के कुछ उल्टे अर्थ बता रहे हो, नपुंसक बना रहे हो। हम खतरे में, खतरे में, खतरे में। अरे सनातन शक्ति प्राप्त करो। उन साधु संत महात्माओं के मेरा निवेदन है, बहुत शीघ्र ही सेंटर तैयार हो जाएगा। आप जिस कोने से, आप अगर वास्तविक साधु संत महात्मा, सन्यासी, योगी, ध्यानी है, घर बार को छोड़ चुके हैं, आप वास्तविक में देश के लिए काम करना चाहते हैं, सनातन के लिए काम करना चाहते हैं, आप आइए, यहीं आपका रहना होगा, भोजन होगा, मैं तैयार करके आपको सेंटर से आपको भेजूंगा। आप जाइए अपने क्षेत्र में, वो करिए सनातन का काम। वास्तविक संस्कृति जो कहते हैं उन्हें दिखाइए। देखना है, जिस ईश्वर तत्व को, राम हनुमान को बेच रहे हो तुम, वो तत्व हमेशा ब्रह्मांड में मौजूद है। जो तुम सुन रहे हो सब कुछ ब्रह्मांड में मौजूद है। जिस प्रकार से टीवी में तुम सब क्रियाएं निचोड़ कर ले आते हो, देख लेते हो, जिस प्रकार से मोबाइल में देख रहे हो, बस वही क्रियाएं तुम्हारे भीतर मौजूद हैं, और वही क्रियाएं में तुम्हें, जिसको तुम शक्ति
पात कहते हो, उसे मैं कहता हूँ ऊर्जा रूपांतरण की। तुम्हारी ऊर्जा को जो तुम्हारे अंदर भरी हुई है उसे रूपांतरित करता हूँ। जो बिजली है तुम्हारी घर के अंदर बिजली, वो टीवी दिखाती है, लाइट जलाती है, एसी चलाती है, क्या क्या नहीं करती है। बस वही तेरी वीर बिजली को मैं बदल के तेरी उस ऊर्जा में तब्दील कर देता हूँ, जिसके द्वारा तेरे अंदर वो शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन तब से उससे पहले तेरे को मानसिक गुलामी से बोल निकलना पड़ेगा। तू लोगों की अगर मानसिक गुलामी करता रहेगा आज, तू कभी सीखने लायक नहीं बन पाएगा। तू धनुष स्तंभन के योग कभी नहीं बन पाएगा।